तो चलिए आज दो ऐसी कहानियों की दुनिया में चलते हैं जो शायद आपने पढ़ी होंगी, लेकिन उन्हें एक नए नजरिए से सोचेंगे। एक कहानी है एक छोटी सी लड़की के पहले बड़े से सफर की, और दूसरी एक ऐसे ड्रैगन की जिसे सब डरपोक समझते थे। दोनों में एक कॉमन बात है, हिम्मत। हमारा आज का सफर 6 हिस्सों में होगा। पहले 3 हिस्से वॉली की बस राइड के बारे में हैं, उसका सपना, एक्चुअल सफर और फिर उस सफर से मिला एक बहुत गहरा सबक। उसके बाद हमारी कहानी का हीरो बदल जाएगा और हम मिलेंगे कस्टर्ड से, डरपोक ड्रैगन से, और देखेंगे कि असली हिम्मत आखिर होती क्या है। तो शुरू करते हैं वल्ली के बड़े से सपने से। देखिए, वल्ली सिर्फ 8 साल की थी, लेकिन उसकी एक ऐसी ख्वाहिश थी जो उसके लिए उसकी पूरी दुनिया थी। एक सेकंड के लिए सोचिए, जब आप 8 साल के थे, आपका सबसे बड़ा ड्रीम क्या था? शायद कोई वीडियो गेम या एक फैंसी साइकिल। वल्ली का सपना इन सबसे बहुत अलग था और बहुत ही सिंपल सा भी, पर उसके लिए वही सब कुछ था। तो ये है वली। उसका फेवरेट टाइम पास अपने घर के दरवाजे पर खड़े हो जाना और बाहर सड़क पर जो भी हो रहा है उसे देखना। और उसकी सबसे फेवरेट चीज थी वो बस, जो हर घंटे उसके गांव से पास के शहर जाती और फिर वापस आती थी। बस को हर बार नए पैसेंजर से भरा हुआ देखना वल्ली के लिए एक अनएंडिंग जॉय था, एक ऐसी खुशी जो कभी खत्म नहीं होती। और बस यही देखते देखते उसके दिल में एक छोटी सी ख्वाहिश ने जन्म लिया, जो धीरे धीरे एक जिद बन गई। उसे उस बस में बैठना था, बस एक बार। और इस सपने को पूरा करने के लिए वल्ली ने जो मास्टर प्लानिंग की ना, वो कमाल की थी। सबसे पहले उसने अपने पड़ोसियों और रोज बस से जाने वालों की बातें बहुत ध्यान से सुनी। फिर बीच बीच में कुछ डिस्क्रीट क्वेश्चंस, मतलब बहुत ही सावधानी से सवाल पूछे ताकि किसी को शक ना हो। उसे पता चला कि शहर 6 माइल दूर है, किराया 30 पैसे एक तरफ का है और सफर में 45 मिनट लगते हैं, तो जाने आने के लिए टोटल 60 पैसे। और उसने वो पैसे बचाए। हर छोटी मोटी चीज जैसे टॉफी, खिलौने, सब टेम्पटेशंस को उसने रेजिस्ट किया। एक 8 साल की लड़की के लिए ये 60 पैसे एक फॉर्च्यून से कम नहीं थे। और फिर आखिरकार वो दिन आ ही गया। प्लानिंग पूरी हो चुकी थी और वली अपने पहले आजाद सफर के लिए बिल्कुल तैयार थी। जैसे ही वल्ली ने बस को रोकने के लिए आवाज लगाई, कंडक्टर, जो एक जॉली सॉट यानी बहुत ही मजाकिया इंसान था, उसे छेड़ते हुए कहता है, ओहो, रास्ता दो मैडम के लिए। वल्ली थोड़ी शर्मा तो जाती है, पर कॉन्फिडेंस देखिए, वो किसी की मदद के बिना बस में चढ़ती है और एकदम ग्रोन अप की तरह बिहेव करती है। वली की आंखों से देखें तो यह बस किसी महल से कम नहीं थी। एकदम नई चमकती हुई सफेद बस, चांदी जैसे चमकते ओवरहेड बार्स और इतनी नरम लग्जूरियस सीट्स। और जब उसने खिड़की से बाहर देखा, पाम ट्रीज, हरे भरे खेत और दूर तक फैला नीला आसमान। ऐसा लग रहा था जैसे वो हर नई चीज को अपनी आंखों से पी रही हो, हर डिटेल को अपने अंदर समा रही हो। और तभी सफर का सबसे मजेदार पल आया। अचानक एक छोटी सी गाय अपनी पूंछ हवा में उठाए बस के ठीक आगे सड़क के बीच में दौड़ने लगती है। ड्राइवर जितना हॉर्न बजाता, वो उतना ही और तेज दौड़ती। ये देखकर वल्ली इतना हंसती है, इतना खुश होती है कि उसकी आंखों से खुशी के आंसू आ जाते हैं। ये एकदम प्योर इनोसेंट जॉय का मोमेंट था। लेकिन हर सफर हमेशा खुशनुमा नहीं होता है ना। अब हम वल्ली की जर्नी के उस मोड़ पर आते हैं जहां उसके इस मजेदार सफर का मतलब ही बदल गया। वापसी का सफर शुरू हुआ। वाली शहर में उतरी नहीं थी। उसने वापसी की टिकट ली और बस में ही बैठी रही। लेकिन अब वो पहले जैसी एक्साइटमेंट, वो खुशी कहीं गायब थी। उसकी नजरों के सामने कुछ ऐसा आया जिसने सब कुछ बदल दिया। उसी सड़क के किनारे वही छोटी गाय दिखी, लेकिन इस बार वो दौड़ नहीं रही थी, वो जिंदा नहीं थी। जो गाय थोड़ी देर पहले अ लवेबल ब्यूटीफुल क्रीचर थी, जिंदगी से भरी हुई, अब वो एक हॉरेबल फ्राइटनिंग लाश बन चुकी थी। खून से लथपथ, उसकी आंखें बेजान जैसे पत्थर की हों। ये मंजर वल्ली के दिल और दिमाग पर गहरा असर छोड़ गया। और ये वल्ली का जिंदगी और मौत के रहस्य से पहला आमना सामना था। ये वो मोमेंट था जब उसने पहली बार महसूस किया कि मौत के बारे में सुनना या जानना एक बात है और उसकी सच्चाई को, उसके दर्द को समझना बिल्कुल दूसरी बात है। वो बस राइड जो एक एडवेंचर की तरह शुरू हुई थी, वल्ली को उसकी उम्र से कहीं ज्यादा बड़ा सबक सिखा गई। चलिए अब वल्ली की दुनिया से निकलकर मिलते हैं हमारे दूसरे किरदार से। ये कहानी है कस्टर्ड द ड्रैगन की, और इसका सबसे बड़ा सबक, जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता। अपीयरेंसेस कैन बी डिसेप्टिव। तो बलिंदा के घर में ये सब लोग रहते हैं, एक से बढ़कर एक बहादुर। बलिंदा खुद बैरल फुल ऑफ बेयर्स जितनी ब्रेव है। उसकी बिल्ली इंक और चूहा ब्लिंक
इतने बहादुर हैं कि वो शेरों का पीछा करते हैं। कुत्ता मस्टर्ड टाइगर इन अ रेज जैसा गुस्से वाला और बहादुर है। और फिर है कस्टर्ड द ड्रैगन, जो हमेशा एक नाइस सेफ केज, एक सुरक्षित पिंजरे के लिए रोता रहता है। अब कस्टर्ड का कैरेक्टर इस कहानी का सबसे बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है। एक तरफ उसकी अपीयरेंस देखिए, बिग शार्प टीथ, उसकी पीठ पर स्पाइक्स और उसका मुंह लाइक अ फायरप्लेस, आग उगालने वाला, देखने में बहुत ही डरावना। लेकिन दूसरी तरफ उसकी बस एक ही ख्वाहिश थी, एक सेफ सा पिंजरा। और इसी वजह से घर के बाकी सब लोग, बेलिंडा, इंक, ब्लिंक, मस्टर्ड, सब उसका मजाक उड़ाते थे, उसे डरपोक कहते थे। लेकिन आप जानते हैं, बहादुरी की बातें करना एक चीज है और असली खतरे का सामना करना बिल्कुल दूसरी। अब वक्त था इन सब की हिम्मत के असली टेस्ट का। अचानक एक नेस्टी साउंड, एक अजीब सी डरावनी आवाज सुनाई देती है और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, खिड़की से एक पायरेट, एक समुद्री डाकू घर के अंदर कूद जाता है। उसके दोनों हाथों में पिस्तौल है और दांतों के बीच में एक तलवार दबी है। ये कोई मजाक नहीं था, ये एक असली खतरा था। तो इस असली खतरे को देखकर उन बहादुर लोगों ने क्या किया? बेलिंडा डर के मारे चिल्लाने लगी। मस्टर्ड, जो टाइगर जैसा बहादुर था, वो चीखता हुआ भाग गया। इंक नीचे कहीं छिप गया और ब्लिंक ने तो स्ट्रैटेजिकली माउस होल्ड, मतलब वो स्ट्रैटेजी बनाकर अपने बिल में घुस गया। उनकी सारी बहादुरी पल भर में हवा हो गई। और तब, जब किसी को कोई उम्मीद नहीं थी, वो डरपोक कस्टर्ड आगे बढ़ा। वो एक इंजन की तरह फुफकार मारता हुआ पायरेट पर ऐसे झपटा जैसे कोई चिड़िया एक कीड़े पर झपटती है, और बिना एक पल सोचे कस्टर्ड उस पायरेट को पूरा का पूरा निगल गया। गॉबल्ड हिम एवरी बिट। इस घटना के बाद एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, आखिर असली हीरो कौन है? और क्या बहादुरी का सिर्फ एक ही चेहरा होता है जो हमेशा दिखता है? शुरू में तो सबने कस्टर्ड को हीरो माना। बेलिंडा ने उसे गले लगाया, मस्टर्ड ने उसे लिक किया, सब खुश थे। लेकिन ये सेलिब्रेशन बहुत जल्दी खत्म हो गया। थोड़ी ही देर में इंक, ब्लिंक और मस्टर्ड बहाने बनाने लगे। कहने लगे कि अगर हम घबराए ना होते तो हम तो कस्टर्ड से 2 गुना, नहीं 3 गुना ज्यादा बहादुर साबित होते। लेकिन कस्टर्ड का रिएक्शन देखिए, उसने कोई आर्ग्यूमेंट नहीं किया। उसने ये नहीं कहा कि मैंने जान बचाई है। उसने बस बहुत शांति से कहा, मैं मानता हूं कि आप सब मुझसे ज्यादा बहादुर हैं। उसने उन्हें उनकी झूठी शान वापस दे दी और फिर से अपने सेफ केज के लिए रोने लगा। तो आखिर में ये दोनों कहानियां हमें एक ही जगह लाके खड़ा करती हैं। चाहे वो वल्ली का जिंदगी और मौत की सच्चाई को चुपचाप समझ लेना हो, या कस्टर्ड की वो अनोखी हिम्मत जो सही वक्त पर बाहर आई, दोनों ही इस बात का सबूत हैं। असली बदलाव और असली बहादुरी शोर नहीं मचाती, वो बस जब जरूरत पड़ती है तो चुपचाप अपना काम कर जाती है ना?